Hello everyone, class 7 maths zone exercise 1.3 question number 8 find the product। ये आपको बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि यदि सम फाइंड आउट करने की बात आती है तो हम ऐड करते हैं, यदि डिफरेंस फाइंड आउट करने की बात आती है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यहाँ पे दिया गया है प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का मीन्स होता है कि दो इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है, जो रिजल्ट आता है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। क्लियर है? आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, यानी दो इंटीजर जो दिए गए हैं उनको मल्टीप्लाई करके आपको आंसर लिखना है। तो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में आपको ये बताया गया है कि यदि सिंबल दोनों इंटीजर के सेम होते हैं तो आंसर पॉजिटिव होता है, और यदि दोनों दो इंटीजर के सिंबल जो होते हैं अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। यानी दो ही सिंबल आपके पास हैं, प्लस और माइनस। यदि एक का प्लस एक का माइनस हो गया तो आंसर क्या हो गया, माइनस में आएगा, और यदि दोनों का माइनस रहेगा तो आंसर क्या होगा, प्लस में आएगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ही रहेगा। ए दिया गया है -9 इंटू ज़ीरो इक्वल कितना हो जाएगा, ज़ीरो। किसी भी इंटीजर में ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने पर ज़ीरो आता है। ये आइडेंटिटी आपको बताई गई है, प्रॉपर्टी भी बताई गई है। बी दिया गया -1 टू 27, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पर 27 तो आएगा, यानी सेम नंबर आएगा। लेकिन इन दोनों इंटीजर में से एक नेगेटिव है तो आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा -27। सेम कंडीशन 31 इंटू -1, 31 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 31, दोनों इंटीजर में से एक नेगेटिव है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। डी दिया गया -48 इंटू -1, यहाँ पे दोनों इंटीजर नेगेटिव है तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव, यानी 1 से मल्टीप्लाई करना तो 48 आ जाएगा। ई दिया गया है यदि आपके पास दो से ज़्यादा इंटीजर्स होते हैं तो आप क्या किया करिए, पेयर बना के फाइंड आउट किया करिए, मल्टीप्लाई किया करिए। पेयर बनाना मतलब जोड़ा, यानी दो इंटीजर को आप एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये तो जानकारी आपके पास होनी ही चाहिए। तो एट फर्स्ट क्या करेंगे, 3 और 5 को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि दोनों नेगेटिव है तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 3 इंटू 6 हो जाएगा 18, इंटू जो थर्ड इंटीजर है -1 लिख लेंगे। 18 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, और दोनों इंटीजर नेगेटिव है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे जो एफ वाला टर्म है, चाहे आपके पास दो इंटीजर हों या दो से ज़्यादा इंटीजर हों और उनमें एक टर्म ज़ीरो आ जाता है तो मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो ही आता है, यानी प्रोडक्ट ज़ीरो ही आएगा किसी भी कंडीशन में। आप 15 से 18 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद ज़ीरो से मल्टीप्लाई करिएगा तब भी ज़ीरो आएगा, या -15 में ज़ीरो से मल्टीप्लाई करिएगा तो ज़ीरो आएगा, ज़ीरो से 18 में मल्टीप्लाई करिएगा तो ज़ीरो आएगा, किसी भी कंडीशन में ज़ीरो ही आता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़। अब देखें इसमें प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपको बताया गया है, उस प्रॉपर्टी के बारे में आप जानकारी अवश्य करें। दिया ये गया है कि 26 इंटू -43 प्लस 43 इंटू -36। अब बात देखिए, प्लस का सिंबल आया है, यहाँ पे एक टर्म जो होगा वो दोनों टर्म में पाया जाएगा। इट मीन्स पेयर बनाइएगा 26 इंटू -43, तो -43 इस अलग वाले टर्म में भी है और प्लस के बाद -43 सेकेंड वाले टर्म में भी है। यद्यपि ये टर्म जो आता है वो आता है, प्रॉपर्टी जो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहलाती है। तो हम प्रॉपर्टी के आधार पर इसको सॉल्व कर लेंगे कि जो कॉमन होता है दोनों टर्म में मिलता है वो कॉमन हो जाता है, यानी -43 से हम दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -43 अलग कर लिया जाएगा, और जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इंटू का सिंबल देंगे। अब दो टर्म हमारे पास बच गए, उसे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। एक है 26 और यहाँ पे प्लस का सिंबल, दूसरा है -36। -43 सेम रहेगा, इंटू का सिंबल, 26 का 26, ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस -36 आएगा। अब 26 पॉजिटिव है और -36 नेगेटिव है। तो ये आपको बताया ही जाता है कि यदि दो इंटीजर्स दिए गए हों और दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देते हैं, यानी बड़ा वाला नंबर क्या है, 36 है,
36 में से 26 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 10, और जबकि बड़ा वाला नंबर नेगेटिव होता है तो आंसर भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो -43 इंटू -10, यदि हमारे पास दो इंटीजर हो, दोनों नेगेटिव होते हैं तो आंसर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और किसी भी नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करने पे बहुत आसान तरीके से हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर देते हैं, उस नंबर में एक ज़ीरो ऐड कर देते हैं, यानी 430 हो जाएगा। क्लियर है, आंसर आ जाएगा 430। यहाँ तो सो इजी, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का ही कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे, पेयर बना के फाइंड आउट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए सुटेबल प्रॉपर्टी तो ये है कि 25 से 8 में मल्टीप्लाई करें 200 आ जाएगा। क्लियर, और 200 से हम 37 में बड़े आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है, तो आप जिसको आसान समझें उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पेयर बनाएंगे 8 इंटू 37, मल्टीप्लाई करेंगे तो 296 आएगा, इंटू -225 जो है मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा -7400। इसको आसान तरीका क्या है, पहले -25 में 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा -200। कितना आ जाएगा, -200। उसके बाद आपके पास एक दूसरा इंटीजर है 37। क्लियर है, आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 2 ज़ा 14, 4, और 00 ऑलरेडी लिख लेंगे, और उसके बाद देंगे 2 3 ज़ा 6 1 7, आंसर हो गया। क्लियर, सी दिया गया है 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -20, सभी हैं वो क्या है, जो सभी मल्टीप्लिकेशन के टर्म में है, और मल्टीप्लिकेशन के टर्म में कोई कॉमन नहीं लिया जाता है, आप अपने तरीके से अरेंज करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पेयर बनाएंगे तो जो आसान तरीका है उसको मल्टीप्लाई करिए, 15 से 15 लिख लीजिए, इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए -25 इंटू -4, तो 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 100, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इंटू -20। किसी भी नंबर में 100, 10 या 1000 से मल्टीप्लाई करने में कोई परेशानी नहीं होती है कि जितने ज़ीरोज़ होते हैं उतने ज़ीरो हम उस नंबर में ऐड कर देते हैं, यानी लिख लेते हैं। तो 15 में 00 लिख लें, 1500 हो जाएगा, इंटू -20। 15 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 30, और यहाँ पे हमारे पास कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 इधर और 1 ये, यानी 3 टाइम्स ज़ीरोज़ हो जाएंगे। ठीक है, और दो इंटीजर में से एक नेगेटिव है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -30,000। ई दिया गया है, डी भी दिया गया है, ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दीजिए। और ई दिया गया है, इसमें आंसर का कंडीशन क्या है, लास्ट में यानी राइट साइड क्या दिया गया है, 0, तो पहले हम 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 9 जा 99, कैरी 9 हो जाएगा, 11 3 जा 33 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 42, और एक ज़ीरो हम राइट साइड ऐड कर देंगे, दोनों में से एक नेगेटिव है तो आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 4290 माइनस। ई दिया गया 7 इंटू 40 माइनस 3, तो ब्रैकेट हटाने के लिए पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 40 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 37, 37 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 259। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको मैं बताता चलूँ कि आपके इस चैनल पे जो बेसिक जानकारी है ग्रामर की वो भी मिलेगी। धन्यवाद।